तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक जो होती हैं वो काम कैसे करती हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक, अब ये अर्थ सरफेस के नीचे ये जो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई। ठीक, अब ये क्या होंगे आपस में, जब ये दोनों ये प्लेट जब टकराएंगी तो जो बीच का ये जो सरफेस है, जब ये ऐसे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, हमारे माउंटेन्स बनेंगे। सेम यही है, अगर ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हमारे यहाँ पे जो बीच में जगह खाली हो जाएगा, ऐसे ओशियंस क्रिएट होंगे। ठीक, समझ में? ऐसे ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो काम करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक, द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक, जो अर्थ है हमारा वो 3 मेन लेयर से बना है, अर्थ, मेंटल और कोर से। ठीक, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑन विच वी लिव, बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। ठीक, जो सबसे ऊपरी सतह, जैसे इसमें हम फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये जो सबसे ऊपरी सतह है वो क्रस्ट है और उसके नीचे जो है वो मेंटल पाया जाता है। ये मेंटल, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये मेंटल है। ठीक, मेंटल विच इज़ वेरी थिक एंड हॉट। जो मेंटल होता है वो बहुत ही थिक और हॉट होता है। द कोर इज द, जो कोर है, द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इज एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी। ठीक, जो कोर है, जो बीच का है, मतलब इसको, ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर आता है और ये इनर कोर है। जो इनर कोर है वो सबसे हॉट है और सबसे ज़्यादा हैवी है, मतलब इससे ज़्यादा गर्म कोई लेयर नहीं है। द क्रस्ट अलॉन्ग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म द लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट है और उसका जो अपर पार्ट है, मतलब मेंटल का जो अपर पार्ट है, मतलब यहाँ तक अगर आपका मेंटल हो गया तो जो इसका ये हिस्सा है ये मिला के लिथोस्फीयर बनाता है। अब बात करेंगे एस्थेनोस्फीयर की। ठीक, beneath the lithosphere lies the asthenosphere which is semi molten and allow the plates to move। वो जो एस्थेनोस्फीयर है, जो मेंटल का नीचे वाला सतह है, वो सेमी मोल्टेन है। अगर मान लीजिए, अगर ऊपर से नीचे पूरी प्लेट्स जो है वो होती, सॉलिड होती, कठोर चट्टाने होती, तो वो कैसे मूव करती? तो जो मेंटल के नीचे वाला हिस्सा है वो सेमी मोल्टेन है, मतलब आधा पिघला हुआ है, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। अब आगे देखते हैं। Tectonic plates are massive slabs of solid rock and move very slowly, usually a few centimeter per year। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो बहुत ही सॉलिड है, मतलब सॉलिड रॉक है और बहुत ही भारी चट्टाने हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्लोली मूव करती है, बस सेंटीमीटर मूव करती है बहुत ही सालों में, मतलब एक साल में वो 1 सेंटीमीटर मूव करती होगी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है हमारे, उनको 3 मेन उसमें पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक, पहला प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, जैसे हम जहाँ रह रहे, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, उसके उस कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, उस कॉन्टिनेंट के नीचे जो प्लेट्स पाई जाती है उन्हें हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं। ओशियनिक प्लेट्स विच कैरी ओशियन फ्लोर्स, मतलब जो समुंदर के नीचे जो प्लेट्स पाई जाती हैं उन्हें हम ओशियनिक प्लेट्स कहते हैं। मिक्स प्लेट्स विच कैरी बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक, जो इन दोनों का मिक्स होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक दोनों प्लेट्स के मिक्स को हम लोग मिक्स प्लेट्स बोलते हैं। इसमें दोनों तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं। Some of the major tectonic plates of the world include the Pacific plates, Eurasian plates, African plates, North American plates and South American plates। मतलब ये कुछ प्लेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें हम, जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। ठीक, अब हम मूवमेंट जानते हैं कि मूवमेंट कैसा होगा। जैसा हमने पहले बताया आपको, ये मूवमेंट कैसे करती है। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करेंट्स। जो इनका मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन करेंट्स के द्वारा होता है।
जो भी कन्वेक्शन करेंट्स होती है वो हमारे मेंटल में होती हैं। मेंटल जो होता है, जो दूसरा लेयर होता है हमारे अर्थ का, उसमें होता है। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉजेज मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज which cooler material sinks. The continuous movement create convection current that push and pull the tectonic plates causing to move in different direction. अब जाते हैं कि जो करंट होती हैं वो काम, कन्वेक्शन करेंट्स काम कैसे करती है, ठीक। तो जो हमारा जो अर्थ का मेंटल होता है, मेंटल वाला एरिया, इसमें हम जानते हैं कि मोल्टन मैग्मा पाया जाता है। जब ये हीट होता है, मतलब जब ये गर्म होता है, तो जो हमारा एरिया होता है, जो प्लेट्स होती है वो मूव करती हैं ऊपर की ओर, ठीक। और जो ठंडी प्लेट्स होती है, जो पहले से ठंडी प्लेट्स होती है, वो नीचे सिंक करती हैं, ठीक। मतलब नीचे की ओर दबाव डालती है, जिसकी वजह से जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में भागती हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। जो एज होता है, जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, ये एक प्लेट ये हो गई और ये एक प्लेट ये हो गई, तो जो इन दोनों का एज पार्ट है उसको हम लोग प्लेट की बाउंड्रीज करते हैं, ठीक। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। जो 3 मेन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। द फर्स्ट इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री वेयर 2 प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड, ठीक। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। अब जैसे 2 प्लेटें हैं, ठीक, एक प्लेट ये है और ये एक प्लेट ये है। अब जब ये दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएं, मतलब वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है और उसकी दोनों एक दूसरे के उसी डायरेक्शन में आए, तो उसको कन्वर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं, ठीक। दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स सच एज द हिमालय वेयर एन ओशियनिक प्लेट कोलाइड, ठीक। अब देखिए, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कन्वर्जेंट प्लेट्स होती हैं, वो क्या क्रिएट करती हैं, हिमालय जैसे माउंटेन होते हैं। जैसे अब 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेगी तो जो बीच का सतह है वो ऊपर उठ जाएगा। तो जब ये ऊपर उठेगा तो हमारा क्या होगा, माउंटेन्स का फॉर्म होगा। तो हिमालय ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट्स की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक। वेन एन ओशियनिक, अब देखते हैं कि ये ओशियनिक प्लेट्स क्या होती हैं। वेन एन ओशियनिक प्लेट कोलाइड विथ ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, द ओशियनिक प्लेट सिंक बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स लीडिंग टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। अब जब ओशियनिक प्लेट्स, हम बताएंगे कि पहले कि ओशियनिक प्लेट्स क्या होती है। जब ओशियनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती हैं, ठीक, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ओशियन है, ठीक। अब जब ये ओशियन है और ये हमारा अर्थ, मतलब समझ लीजिए लैंड है, कोई इसके नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है और इसके नीचे, समंदर के नीचे हमारा ओशियनिक प्लेट्स है। तो जब ये ओशियनिक प्लेट्स हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती हैं तो हमारे अर्थक्वेक होते हैं, क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट्स है वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है उसके नीचे सिंक हो जाती है, मतलब नीचे चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं। द सेकेंड टाइप इज द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक। अब जानते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं। व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इन दिस केस मैग्मा राइजेस फ्रॉम बिलो एंड फॉर्म न्यू क्रस्ट क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशियन रिजेस, मिड अटलांटिक रिजेस इज ए गुड एग्जाम्पल, ठीक। अब जानते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जैसे अब देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री, जैसे 2 प्लेट्स हैं, ठीक। अब ये 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि एक दूसरे के जब अपोजिट की डायरेक्शन में भागे, मतलब ये वाली प्लेट इधर भागे और ये वाली प्लेट इधर भागे, तो क्या होगा, जो नीचे का मैग्मा होगा, मतलब इसके नीचे जो प्लेट्स के नीचे जो मैग्मा है वो ऊपर आएंगी, ऊपर आके क्रस्ट का फॉर्म करेंगे, उसको हम जो सतह बनाएंगी, ठीक। जब मैग्मा जो है वो पिघला हुआ ऊपर आएगा तो वो ठंडा होगा तो वो एक प्लेन का निर्माण करेगा। उसी को हम लोग ओशियन रिजेस कहते हैं। जैसे समंदर के अंदर हम कभी देखते हैं ना कि एक छोटा सा लैंड बन गया, ठीक, उसी को हम लोग रिजेस बोलते हैं। तो जो तीसरा टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। अब जो, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। वेयर प्लेट साइड पास्ट, द थर्ड टाइप इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट. This type of movement may cause earthquakes such as
as long as the San Andreas Fault in the United States. ठीक, कुछ ऐसी होती हैं प्लेट्स, बाउंड्रीज होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, बस हल्का फुल्का स्लाइड करती हैं। ठीक, जो वो स्लाइड करती हैं तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ वो धरती के सतह पे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, बल्कि एक फॉल्ट क्रिएट कर देती हैं, मतलब धरती के बीच में एक फॉल्ट क्रिएट कर देती है। जैसे ये इसमें लिखा है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक, फॉल्ट का, जो अर्थक्वेक की वजह से आया है। अब आगे देखते हैं, इसमें तो आपको सिर्फ वर्क करना है। अब इसके बाद जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक, कि वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है। वेदरिंग एंड इरोजन प्ले ए वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटिन्यूसली ब्रेकिंग डाउन एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस। ठीक, जो ये प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग अलग चीज होती है और इरोजन अलग चीज होती है। ठीक, तो हम इसमें दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। वेदरिंग एंड इरोजन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। जो वेदरिंग और इरोजन है वो लैंडफॉर्म को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक, कंटिन्यूसली ब्रेकिंग डाउन एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लगातार अर्थ की जो सरफेस है उसको रीशेप करके, कैसे, ब्रेक, जो हम हवा से, पानी से, जो हमारे अर्थ पे सॉइल, मिट्टी पाई जाती है, उसको, उस चट्टानों को तोड़ के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके ऐसे ऐसे करके हमारा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर टू wear down mountains, carve valleys, form plains and create features such as caves, cliffs and rivers, deltas, gradually giving shape to the diverse landscape we see on earth today. जो वेदरिंग होती हैं वो डिफरेंट तरह की, जैसे हमारे क्लिफ्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, केव्स पाए जाते हैं, डेल्टास बनते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही होता है। ठीक, अब देखते हैं कि वेदरिंग होता क्या है, जानते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच रॉक ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेस। ठीक, वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ पे जो छोटे छोटे रॉक्स पाए जाते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। प्रोसेस क्या होता है अब ये जानते हैं। इट डज नॉट involve movement of broken material, only the breaking down it does not involve movement of the broken material, only this breaking down there are three main type, मतलब कि वो सिर्फ ब्रेक होती हैं। जैसे कोई वेदरिंग में क्या होता है कि अगर कोई रॉक है तो वो एक ही जगह पे हवा से, पानी से, किसी भी तरीके से वो सिर्फ ब्रेक होंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती हैं। ठीक, अब देखते हैं कि वेदरिंग कितने टाइप की होती हैं। ठीक, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ठीक, अब देखते हैं फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है। फिजिकल वेदरिंग इन विच रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट और विंड। ठीक, फिजिकल वेदरिंग में मतलब जब कभी हवा की वजह से, आंधी तूफान की वजह से रॉक में चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग इन विच मिनरल्स इन रॉक्स चेंजेस बिकॉज ऑफ रिएक्शन विथ वाटर, एयर और एसिड लीडिंग टू न्यू सब्सटेंसेस। मतलब अगर कोई केमिकल की वजह से चेंजेस हो रहा है रॉक में, मतलब वाटर की वजह से, एयर की वजह से, एसिड की वजह से जो भी रॉक में चेंजेस आते हैं उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, विच इज कॉज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्लांट रूट्स ग्रो इनटू अ क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम अपार्ट, वेदरिंग प्लेज ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। अब देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। जैसे कोई पत्थर है, उसके ऊपर कोई पेड़ उग गया। ठीक, पेड़ उग गया, कुछ उसके ऊपर देखते कभी कभी पत्थर पे काई जैसी जम जाती है। ठीक, इस वजह से भी वेदरिंग होती है, मतलब
पत्थर का कटाव होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, उस पेड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी रॉक्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट है इरोजन। अब इरोजन क्या होता है? वेदरिंग तो हम समझ गए वेदरिंग क्या होता है, अब देखते हैं इरोजन क्या होता है। इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच soil, rock and other surface material are worn away and carried from one place to another by natural agents। ठीक, इरोजन में क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं, सॉयल होते हैं, सरफेस पे जो मटेरियल होते हैं, वो वेदरिंग तो मतलब वो उनका वो घटते तो हैं, मतलब उनमें चेंजेस तो आता है, और साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाए जाते हैं। जैसे जैसे हवा आई, हवा की वजह से मिट्टी धूल के कण उड़ते हैं ना, तो वैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। इसमें लिखा है वाटर, विंड, आइस और वेव्स। अनलाइक वेदरिंग द ओनली ब्रेक डाउन रॉक्स इरोजन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ब्रेक मटेरियल। मतलब इसमें ब्रेक डाउन तो होता है, मतलब रॉक पत्थरे जो है वो टूटते हैं तो है साथ में, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजन। इरोजन के भी टाइप्स होते हैं। पहला है वाटर इरोजन। ठीक, जो वाटर की वजह से हो। वाटर इरोजन कॉज बाय रिवर्स, रेन्स और ओशियन वेव्स। ठीक, वाटर इरोजन किसकी वजह से होता है? जैसे अब जंगल में बहुत तेज बारिश हुई तो मिट्टी का कटाव होगा कि नहीं, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएगी। ठीक, वैसे ही रेन की वजह से ओशियन वेव्स, जो ओशियन में वेव्स आती है वो भी मिट्टी को काट के बहा के ले जाती हैं। विंड इरोजन कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी एरियाज। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला मैदान है, ठीक, तो वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो जो विंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी के कणों को बहा के ले जाता है। ठीक, ग्लेशियल इरोजन वेयर मूविंग आइस क्रैप्स एंड कैरीज रॉक्स। जब ग्लेशियल और इरोजन कैसे होता है? जैसे आइस कैप्स हैं, ठीक, जब वो पिघलेंगी तो अपने अकेले तो जब पिघलेंगी नहीं, किसी चट्टान या सतह पे ही पिघल के जाएंगी ना। तो जैसे जैसे वो पिघल के नीचे नीचे जाती हैं, वैसे वैसे वो अपने साथ चट्टानों को, मलबों को, मिट्टियों को भी लेके जाती हैं। अब देखते हैं लास्ट है कोस्टल इरोजन वेयर सी वेव्स वेयर अवे द लॉन्ग अलोंग द शोर। Coastal erosion where sea waves wear the land along the shore, erosion shape landforms and can both create and destroy feature on the earth surface। ठीक, जो सी वेव्स हैं, ठीक, उनकी वजह से भी बहुत सारे लैंड डिस्ट्रॉय होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इरोजन अफेक्ट मेनी ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। ठीक, इरोजन जो है वो बहुत से ह्यूमन ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करता है। by changing their land and soil on which people depend। जैसे जिस भी मिट्टी पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे बाढ़ आती है तो बहुत सारे जो मिट्टी वो बहा के ले जाती है, तो लोगों को खेती करने में, रहने में उनको दिक्कत परेशानी आती है, फार्मर्स को। ठीक, move the fertile topsoil needed for crop growth leading to lower yield। ठीक, for those living near rivers coast erosion and can wash away land। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको भी रिवर उनकी मिट्टी को बहा के ले जाती, तो भी उन्हें दिक्कत होती है। घरों को बहा ले जाती है, रोड बहा ले जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी का। ठीक, in construction and mining erosion disability land posing safety risk। even industries like tourism and fishing suffer since beaches, rivers and fertile land may be destroyed। this shows that the erosion not only shape the earth's surface but also directly affect human labor and livelihood। अब जैसे जो लोग समुंदर के किनारे रह रहे हैं, ठीक, उन लोग को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। जब ओशियन करेंट्स आती हैं, ओशियन तो भी बहुत सारी मिट्टी बहा ले जाते हैं, बाढ़ की वजह से बहुत सारी मिट्टी बह जाती, तो लोगों को दिक्कत होती है। तो इरोजन जो है वो लैंड फॉर्म तो करता है, बट बहुत तरीके से ह्यूमन को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनकी लिविंगहुड में, उनको रहने में दिक्कत होती है। तो आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, हम लोग जाने टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। ठीक, जो अर्थ सरफेस की क्रस्ट के नीचे पाई जाती है उन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं।
उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि अर्थ के कितने लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है क्रस्ट, फिर दूसरा होता है मेंटल, उसके बाद होता है कोर। इनके बारे में पढ़ा। फिर हम लोग वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, वेदरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, वेदरिंग क्या होता है, जो रॉक्स को ब्रेक डाउन तो करता है बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले नहीं जाता, वहीं पे उस रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है हवा के थ्रू, विंड के थ्रू। ठीक, और उसके टाइप्स होते हैं केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक, उसी तरह इरोजन है। इरोजन में क्या होता है, रॉक्स तो टूटते तो हैं ही बट साथ में वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। वेदरिंग के भी टाइप्स होते हैं, विंड की वजह, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, कोस्टल इरोजन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।